जो व्यक्ति बेटी का कमाई नहीं खाया है, हुँ, वो मर्द है। हुँ, जो पत्नी का कमाई नहीं खाया है, वो हुँ, मर्द है। हुँ, उसको मर्द कहा जाता है। हुँ, तो उस रास्ते से तो पवन जी ठीक ही बोल रहे हैं। पवन जी को न जाने क्या-क्या ये लोग उल्टा-सुल्टा बोल रहा है। हुँ, 3 शब्द का नवाजा जा रहा है जो कि हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत हुँ, सारा आदमी जो कि हुँ, कि नहीं हमको बोलना ठीक लग रहा है। जो नामर्द भी कहे थे। अब हाँ, एक शब्द और जो कि हमको ठीक नहीं लगता है, हुँ, नामर्द, भड़ुआ तो ये सब हमको नहीं अच्छा लगता। ये स्टारडम लाइन है पवन जी से सब कुछ सब लोग चाहता है कि जुड़ करके हमको ये हासिल हो जाए। उस समय सब लोग को अच्छा लग रहा था पवन जी। जी, इलेक्शन का समय है, हुँ, वो लोग को मालूम पड़ गया है कि हुँ, बीजेपी से टिकट मिलने वाला है पवन जी को। हुँ, तो एक समझिए कि ये रणनीति के तहत हुँ। बच्ची से बुलवाया जा रहा है। क्या अप्सरा जी के पेट में पवन सिंह का बच्चा नहीं था? आप तो पवन जी को हुँ, कॉल किए उधर से रिप्लाई आया। जी। हाँ, हुँ, तो यही तो घर इसी से तो फूटता है। लाइसेंसी हैं ही जी, तो आप दूसरे-तीसरे के बात पर क्यों आती हैं? कोई आप संपर्क में तो पहले से थी, जो कि हम लोग जो कह रहे थे, आज खुलासा हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई सारे मुद्दा छिड़ा हुआ है। खास तौर से देखा जाता है कि पवन सिंह को हमेशा कहीं न कहीं से टारगेट किया जा रहा है शुरू से लेके अभी तक। ज्योतिष सिंह कुछ बयान दिए हैं, कुछ खुलासा किए हैं, खुलासा कितना सच है, कितना गलत है, अभी हमारे साथ कुमार संतोष सर हैं। अब इनसे बातें करेंगे। आखिर देखते हैं आज इस मुद्दे पे सर क्या बोलते हैं सो। सर सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है। मेरे तरफ से सभी को नमस्कार, प्रणाम और खूब खुश रहें, आगे बढ़ें, सदा खुश रहें। जी सर, अभी देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिनके साथ अभी तलाक का मामला चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, वो जो कई सारे खुलासा किए कि पवन सिंह को वैध संबंध कई लोगों के साथ में है, या फिर शराब का भी सेवन करते हैं, या ये भी कहे कि अक्षय सिंह के पेट में उनका 3 महीने का बच्चा भी था। देखिए, ये सब अच्छी बात नहीं है बोलना, वो पर्सनल मामला तो है ही। बच्ची को अभी क्या ज़रूरत था ये सब बोलने का? और जब उस समय ही उनको बोलना चाहिए था। दूसरी बात क्या है कि 1 महीना का कोई नाम नहीं लेता है। हम्म, ना कोई 9 महीना का नाम लेगा, ना 1 महीना का, ना 7 महीना का, 3 ही महीना का नाम लेगा। हम्म। मतलब हाँ, तो एक आप समझ सकते हैं क्या बात है ये सब। सर 3 महीना का रहा होगा तब तो 3 महीना कहा जा रहा है, क्योंकि अक्षरा जी स्वयं बोली थी ज्योतिषी को। ऐसा ज्योतिषी का कहना है कि जब फोन उठाए अक्षरा सिंह ज्योतिषी का, जब पवन सिंह को फोन किए तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा शादी ऐसे ही परिवार के दबाव में हुआ है, लेकिन असली में पत्नी मैं हूँ। देखिए, हम तो एक बार और भी कहें, शुरू से कह रहे हैं कि वो दोनों में बातचीत होता था। जी। तो भाई हम लाइसेंसी हैं ही, पत्नी लाइसेंसी थी ना भाई, अभी भी ज्योति जी से शादी हुआ है। हम्म, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, पहले लव से ही अरेंज में तब्दील हुआ था। जी। तो आप लाइसेंसी हैं ही जी, तो आप दूसरे-तीसरे के बात पर क्यों आती हैं? कोई आप संपर्क में तो पहले से थी, जो कि हम लोग जो कह रहे थे, आज खुलासा हो गया। तो फ़ोन से बोलना, फ़ोन करना और वो उठा लेती हैं। उठा के ये कह सकती हैं कि पवन जी हमारे पास हैं, पी के सोए हुए हैं। ये जी। कह सक मतलब ये कहने का मतलब है कि घर फोड़ना। जी। तो ये तो ज्योति जी को समझना चाहिए था ना, हम्म, कि कोई भी अगर अननोन पर्सन, हम लाइसेंसी पत्नी हैं, ठीक है? और कोई भी अगर ऐसा कहीं गए हुए हैं मेरे हस्बैंड, हम्म, तो हम अपने हस्बैंड को कॉल लगाएँ तो कोई मॉडल उठा लिया, या चूँकि ये देखिए फ़िल्मी लाइन है, पवन जी को शूट में जाना पड़ता है, हम्म, लॉन्ग लॉन्ग टर्म जाना पड़ता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि चार्ज में लगा होगा, तो कोई उठा लिया होगा, हम्म, जिसमें कि तो अगर उठा के ही अगर ये कह रहा है कि पवन जी यहाँ हैं, हमारे पास हैं, पी के सोए हुए हैं, हम्म। तो ये बात उनको क्यों दिमाग में लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अक्षरा सिंह ने स्वयं बोला कि पवन सिंह मेरे पास है, वो हम उनके पत्नी हैं, आपसे शादी दबाव में हुआ है, वो आपको पत्नी के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैमिली का दबाव में हुआ है, एक लड़का खोजा आपके माता पिता ने और शादी करवा दी है। अरे भाई, आप तो पवन जी को हम्म, कॉल किए उधर से रिप्लाई आया। जी। हाँ, तो यही तो घर इसी से तो फूटता है ना। कोई पिता है, बेटा है, हम्म, तो बेटे को क्या कह रहा है पिता के बारे में कि आपके पिताजी वहाँ तो ताश खेल रहे थे। हम्म,
फिर वहाँ चक्कर, वहाँ 2-2 4-4 घंटा बैठल हैं। अब बार-बार फ़ोन करके या उधर से कॉल आ जाए या कहीं से भी, तो प्रोपेगेंडा जो चलाने वाला वो कुछ, तो हम बेटा है जी, तो हम नहीं देखेंगे कि हमारे पिताजी कैसे हैं, नहीं हैं, वहाँ बैठे हुए थे कि नहीं थे, कि ताश खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे। या हम पिताजी या कोई बेटे के बारे में बोल रहा है पिताजी को कि आपका बेटवा तो वहाँ अथी कर दिया, तब भाई हम पहले बेटा से न पूछेंगे कि डायरेक्ट उसका बात को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और बेटा के में हम नफरत करने लगेंगे कि वो हमको ऐसे बोला तो ऐसे बोला, कि पहले बेटा से पूछेंगे कि बात क्या है। तो इस चीज पर आना चाहिए, घर उसी से फूटता है। अच्छा सर, तो क्या अक्षरा सिंह के पेट में पवन सिंह का बच्चा नहीं था? भाई तो ये बतवा तो आप वही लोग ने बताएगा भाई, मतलब एक आधारित पर हम बता रहे हैं कि कोई मेरे बेटा को या आपके बेटा को या किन्हीं के बेटा को बोल दिया कि आपका बेटा फलानमा से ऐसे कर रहा है, तो आप पहले बेटे से न पूछिएगा जी, कि डायरेक्ट उसी का बात मान लीजिएगा। तो पहले हम हस्बैंड से न पूछेंगे कि वो जो बोल रही है उसी का बात हम मान लेंगे। अब फिर उस समय आप क्यों नहीं बोले ये बात? अब ये 2-3 साल गुजरने को है, तो अभी क्यों बोला जा रहा है? इलेक्शन का समय है, वो लोग को मालूम पड़ गया है कि बीजेपी से टिकट मिलने वाला है पवन जी को, तो एक समझिए कि ये रणनीति के तहत बच्ची से बुलवाया जा रहा है कि अभी से फिर बदनाम करो, अबड़ी ऐसा बदनामी का बात बोलो कि टिकट नहीं मिले। मतलब सियासी खेल कहीं न कहीं चालू हो गया है। चालू हो गया है। तीसरी फैक्टर क्या है कि इन लोग को मालूम है 2 घर इसमें पड़ा हुआ है, 2 घर का व्यक्ति है जो कि उन पर हाथ धो के पीछा पड़ा हुआ है। तो ये कहेगा कि अब दोनों किस लिए उनसे जुड़े थे, ये आप जो समझदार व्यक्ति रहेंगे वो समझ जाएँगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोनों जो जुड़ा था उनसे इसलिए जुड़ा था कि हम जुड़ करके हमको सारा कुछ मेरा जो है ना कवर हो जाए, मेरे हाथ में आ जाए। लड़का तो हाथ में आ ही जाएगा पति के नाम पर, और लड़की के माता-पिता चाह रहा है कि दामाद के रूप में मेरा भी हाथ में आ जाएगा। तो आप पवन जी देखें कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, ये लोग, तो उनका देखिए जो शुरुआती में जो भी नीलम जी एकदम लक्ष्मी थी, आप उनका फ़ोटो देखिए। फ़ोटो से देखिए को कभी-कभी चेहरा जो है ना, चेहरा से ही लोग को मालूम पड़ जाता है, उसका रणनीति से मालूम पड़ जाता है कि कौन लोग कैसे हैं। अब भगवान क्यों उनको अथी कर दिए, इतना लक्ष्मी थी वो। अब उसके बाद जो पवन जी में सटे हैं, सब एकदम उस भावना से कि हमको लूट-खसोट के भावना से। अरे भाई आप ही का तो चीज़ था। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम खड़ा हुआ है और यहीं से विवाद खड़ा हुआ है। अब पवन जी ऐसे आदमी हैं कि इस सब चक्कर में फँसने त कभी फँसे हैं और न फँसेंगे, कभी नहीं फँसेंगे। यही हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सियासी खेल कहीं न कहीं देखा जाए राजनीतिक छवि इनका खराब करने के चक्कर में है लोग। लेकिन ये चीज़ तो ये भी देखा जा सकता है कि आप बोले कि अब जाके इन्होंने बयान देना शुरू किया है। तो ये भी हो सकता है कि ज्योति सिंह ये सोचे होंगे कि पति है हमारे, शायद मिल जाएँगे तो उनके बारे में अब उनको बदनाम करने से क्या फ़ायदा? कहीं न कहीं मेरा ही लॉस है। लेकिन अब जब देख रही है कि अब जो तलाक होना तय हो गया है, हम नहीं मिल पाएँगे, तो शायद जो छुपा हुआ कहानी है उसको उजागर कर दिया जाए। वो लोग ये बात बोल कर के अभी भी कह रही हैं, एक लाइन जोड़ रही हैं कि हम क्यों नहीं चाहेंगे रहने के लिए। हम तो चाहते हैं कि सारा कुछ अगर रहते तो सारा कुछ तो मेरा ही न रहता। एक लाइन ये भी जैसे आपके कहने के अनुसार से वो जोड़ी हैं। ऐसे वो मतलब बहुत सारा मीडिया पर ये है, बहुत चैनल पर ये बात है। तो मन का भावना देखिए वही था। दूसरी बात क्या है कि मेरे पिता जो कहते हैं ना वही हम सुनते हैं, मैं तो संस्कारी लड़की हूँ। तो भाई आपके पिता जब आप तो पढ़ी-लिखी लड़की थी। आपसे अगर पूछा गया ही होगा कि पवन जी से बातचीत चल रहा है तो पवन जी का बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं। तो आप क्यों राज़ी हुए? आप तो कुमारी लड़की थी। तो आप इसलिए राज़ी हुए कि आप फैशन डिज़ाइनर थी। आपको लग रहा था कि हमको भी एक प्लेटफ़ॉर्म मिले जो कि हम पब्लिक का काम करें। अच्छा। संजोग से
ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब तो ज्योतिषी हीरोइन बनने के लिए पवन से शादी किए थे? इसमें सबका लोभ था। हुँ, लड़की बच्ची का माता-पिता का ये था कि हमको सुपरस्टार लड़का मिल रहा है, चलो दो भाग उससे क्या काम है, वो तो अब तो नहीं है ना। हुँ, तो हमको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, हमरे अनुसार से लड़का चलेगा, हम जो कहेंगे उस ज़ाहिर-सी बात है कि वो लड़का से रिश्ता हम जोड़ रहे हैं, हुँ, तो जो कहेंगे हम सुनेंगे सुनेंगे वो। हुँ, यहाँ पवन जी में वो बात नहीं है कि आप जो कहिएगा हम सुनेंगे, वो तो मुड़ियल आदमी हैं। हुँ, दूसरी तीसरी बात क्या हुआ कि बच्ची को सारा जानकारी लेकर के बच्ची खुद हाँ भरी होगी तभी शादी हुआ होगा। हुँ, तो आप उसी समय नहीं गछते ना कि नहीं हम तो कुमारी हैं, हम क्यों गछेंगे? हुँ, तो ये मामला ही नहीं खड़ा होता। हुँ, तो सबको लोभ रहने के कारण अब देखिए पवन जी का साफ-साफ कहना रहता है कि हम हाउसवाइफ़ से शादी किए हैं। तो मेरी पत्नी जो है ज़्यादा शूटिंग-वूटिंग उनका ये इरादा नहीं था, उनका इरादा था सब आप ही का तो चीज़ें है, हम तो कमा ही रहे हैं। और क्या इसमें मुख्य बिंदु है? मुख्य बिंदु ये है कि पवन जी को ना जाने क्या-क्या ये लोग उल्टा-सुल्टा बोल रहा है। हुँ, 3 शब्द का नवाजा जा रहा है जो कि हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत हुँ, सारा आदमी हुँ, जो हुँ, कि नहीं हमको बोलना ठीक लग रहा है। हुँ, जो नामर्द भी कहे थे? अब हाँ, एक शब्द और जो कि हमको ठीक नहीं लगता है, हुँ, नामर्द, भड़ुआ तो ये सब हमको नहीं अच्छा लगता है बोलने में। अब देखिए हम बताते हैं, मर्द का काम है कि हम पत्नी का कमाई नहीं खा सकते हैं, हुँ, बेटी का कमाई नहीं खाएँगे। हुँ, जो व्यक्ति बेटी का कमाई नहीं खाया है, हुँ, वो मर्द है। हुँ, जो पत्नी का कमाई नहीं खाया है, हुँ, वो मर्द है। हुँ, उसको मर्द कहा जाता है। हुँ, तो उस रास्ते से तो पवन जी ठीक ही चल रहे थे हुँ, कि हम तो कमा ही रहे हैं, सब तो तुम्हारा ही है। हुँ, तो फैशन डिज़ाइनर जो भी बताए कि फैशन डिज़ाइनर पहले से थी हुँ, और वो सोची थी कि हमारा पति बन रहा है, सुपरस्टार है। इसके नाते हमको फ़िल्म में, ये में, वो में मतलब कि काम मिल जाएगा। हाँ। हुँ, एक महत्वपूर्ण बात और है कि वो कह रही थी, शायद आप ही लोग बताए, कल भी एक कोई पत्रकार पूछ रहे थे हुँ, यही बात का कि ज्योति जी ने ये कह रही थी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हुँ, बीजेपी का नारा है, हुँ, तो फिर वो पवन जी को कैसे टिकट दे सकती हैं? हुँ, अब देखिए, बीजेपी वाला का जो नारा है, उसको दाब दिया है। बीजेपी वाला का जो नारा है, वो नारा है कि बेटी बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हुँ, पत्नी नहीं पढ़ाओ। हुँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, हुँ, ये नरेंद्र दास मोदी जी कहे हैं, खुद प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कहे हैं हुँ, कि पत्नी नहीं पढ़ाओ। जी, आज जो पत्नी को पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, हुँ, वो धोखा खाया है। अच्छा, हाँ, पहले भी इतिहास इतिहास गवाह है हुँ, और अभी भी प्रेज़ेंट में जो वही चल रहा है। हुँ, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी से टिकट इनको नहीं दीजिए, बीजेपी वाले का ये नारा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है जी। हुँ, तो आप बेटी हैं किन्हीं का, तो आपको तो पढ़ाया ही गया, आपके पिताजी पढ़ाए ही हैं, हुँ, आगे बढ़ाए ही हैं। हुँ, तो अब वहाँ आगे बढ़ना आप ही का तो धन-दौलत है। हुँ, हाउसवाइफ़्स का मतलब क्या हुआ? हुँ, अब देखिए घर में क्या हुआ, याद आ गया। लड़का वाला गए थे लड़की को देखने के लिए, हुँ, तो उनका कहना था ना कि भाई एक बेटा तो मेरा बाहर में ही पढ़ता है, वो तो जो भी करेगा, हुँ, सरकारी जॉब मिलेगा। एक बेटा मेरा बिज़नेस चूँकि ये बिज़नेस नहीं देखेगा, घर परिवार कैसे क्या होगा? हुँ, तो हाउसे वाइफ़ का ख़्वाहिश था और वो हाउसवाइफ़ ही थी। हुँ, तो वहाँ से पूछा गया कि बाबू ये चीज़ बनाने जानती हो? हुँ, फलाना सब्ज़ी? तो हाँ, बनाने जानते हैं बाबूजी बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे। उनकी माँ भी कहे जा रही है कि हाँ, देखथिन न हुँ, बहुत अच्छा से बना ले है बच्ची, बहुत अच्छा, हुँ, आपके घर के स्वर्ग बना के रखेगा, देखिएगा ना। जब फाइनल होता है, उस समय सभी लड़की का माता-पिता यही कहता है हुँ, कि आपके घर का स्वर्ग बना के रखेगी। हुँ, वो इसी बात पर राज़ी होता है लड़का पक्ष वाले हुँ, कि चलो भाई आपके घर का यही सच्चाई है जी, कि आपके घर को स्वर्ग बना के रखेगी। जी, अब इस बात पर शादी-ब्याह हो जाता है, उसके बाद सोचता है शादी-ब्याह तो हो ही गया है, हुँ, अब लड़का को कैप्चर करो। हुँ, लड़का को मेरे अनुसार चलना चाहिए भाई, हुँ, इसलिए कि लड़का अच्छा पैसा वाला है। हुँ, क्यों भाई? आप अपने स्तर से आप चलाना चाहते हैं, हुँ,
तो और भी सारा लड़का है ना, निर्धन लड़का है, वो उसको जो कहिएगा सो सुनेगा। तो उससे तो वो चीज़ तनावेगा नहीं, उससे जो उसको हासिल होगा नहीं, सारा कुछ जहाँ-तहाँ ये है, वो है। तो मोटा हसामी को चाहता है। अब मोटा हसामी अपने स्तर से ही चलेगा। वो कभी आपको आपके स्तर से नहीं चलेगा, आपके बच्ची के स्तर से ज़रूर चलेगा और आपके बच्ची को खुश रखेगा, ज़रूर सभी लड़का अपने पत्नी को खुश रखता है। कौन लड़का अपने पत्नी को खुश नहीं रखता है? बशर्ते लड़की का भी फर्ज बनता है कि हम पति को खुश रखें। देखिए, एक तरफ से एक हाथ से कुछ नहीं बचता है, तो लड़का तो खुश रखना चाहता ही है, तो आपके बच्चिए को ना खुश रखेगा जी, कि आप चाहिएगा बच्ची को खुश रखे, बच्ची के लाग से, उनके माध्यम से हम लोग पूरा दसों अंगुड़ी हमारा घी में डूब जाए। आपका बच्ची का दसों अंगुड़ी डूबा डूबा हुआ है, डूबेगा। तो आप वो बच्ची से लोभ क्यों करते हैं? बेटी से बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं? इसी में मामला सब गड़बड़ाता है। तो वहाँ देख कर के लाया बच्ची को कि हाउसवाइफ़, और कबूला भी कि हाँ, हाउसवाइफ़ ही हैं, इतना पढ़ा दिए हैं भाई साहब, बच्ची बहुत अच्छी है, आपके घर को देखिएगा ना, स्वर्ग बना के रखेंगे भाई साहब, हम लोग को बारे में पता लगा लीजिए। तो पता लगाने में तो बतेबे किए हैं कि कोई लड़की का बारे में कैसू लड़की रहती है, कि लड़की का कोख, वही मामला था, कोख नहीं था बच्ची का, न लड़का था न लड़की था, लड़की जैसा दिखने में लग रही है। तो कोई नहीं बोला कि कैसा है, नहीं है, शादी हो गया और वो बच्ची न लड़का है न लड़की है, और देखिए अभी भी लड़का का जीवन बर्बाद हो रहा है। और लड़का को कहा कहा जा रहा है कि अब हो जाएगा बच्चे, अब हो जाएंगे बच्चे, 6 साल हो गया शादी का। तो इसी में लड़का वाला ठका जाता है, और लड़की वाला नहीं ठकाता है, इसलिए कि लड़की वाला जब जाता है लड़का को देखने के लिए, सब कुछ टोला मोहल्ला जब पता लगाता है तो फाड़े फाड़ बता देता है। तो अब एगो तो चलिए ठगा गया, ये जीता गया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अब लड़का को दोहन शोषण कीजिएगा जी, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? बच्ची को कुछ हुआ वहाँ, तो आप वहाँ जाके देखते कि क्या मामला है, कि आप बच्चियों को बुला लीजिएगा, कहिएगा कि अब यहाँ रहेगा, अब तुमको रुको, समझाते हैं कि हम क्या चीज़ है। तो इसी से तो विवाद खड़ा होता है। तो उस दरमियान में लड़का का एक ही उसको रहता है कि जल्दी से हम तलाक का फाइल कर देंगे, नहीं करेंगे तो हम मुसीबत में फँस जाएँगे। कहा कि लड़का देख रहा है कि लड़की को, बच्ची को बुला लिया है, और उसके बाद देख रहे हैं क्या-क्या कारनामा कर रहा है। तो उसी समय तुरंत लड़का वाला का वही ऑप्शन बचता है तलाक का, नहीं तो लड़का फँस जाएगा। जी, तो क्या लगता है कि ज्योति सिंह के बयान से पवन सिंह के कैरेक्टर पे, चरित्र पे क्या लांछन लगेगा? उनके चरित्र पे दाग लगेगा क्या? देखिए, जो जानकार आदमी हैं, वो खुद समझते हैं इस बात को। जी। कारण क्या है कि देखिए, खाली पवन जी का गलती आप सब लोग दे रहा है, और जो संस्कारी आदमी, जो जानकार आदमी, वो पवन जी का गलती नहीं समझ रहा है। आपके मर्ज़ी से ना आप कोई आदमी आटा गया पिसाने के लिए, गेहूँ लेकर के। तो आप वो चक्की का के पास गए, उसके मालिक के पास गए, तो उसका काम है कि गेहूँ दे दिया ढोका में, तो ढोका में दे दिया गेहूँ, आटा बन गया। आप क्यों गेहूँ लेकर के गए? आप अपने गेहूँ में, अपने जहाँ इच्छा है वहाँ पति क आप वो फलना के आटा में मशीन में क्यों गए, गेहूँ लेकर के? तो अपना गलती भी मानना चाहिए। ये स्टारडम लाइन है, पवन जी से सब कुछ सब लोग चाहता है कि जुड़ करके हमको ये हासिल हो जाए। उस समय सब लोग को अच्छा लग रहा था पवन जी, जी। हैं? 2 साल 3 साल उनको अच्छा लगा, 1.5 साल 6 महीना उनको अच्छा लगा, और अब जब उनका काम नहीं हुआ तो पवन जी खराब हो गए। तो इस बात पर सच्चाई दिखती है। चलिए सर, आपने कहा जो बात बेबाक तरीके से हम दर्शकों पर छोड़ते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं इन मुद्दाओं पे? फिलहाल हमने देखा सर, कई सारे आपके गाना का शूट चल रहा था खुशी गार्डन में। कितने गाने की शूट चल रहा है? कितने-कितने गाने आने वाले हैं? आज देखिए 11 गाना है, जिसमें कि 4 गाने मेरे स्टूडियो का है, जी, और बाद बाकी 6 गाने 7 गाने दूसरे स्टूडियो का हम गच्छे हुए हैं। जी। तो दिन भर और रात भर का चार्ज 11,000 फार्म हाउस लेता है। मैरेज हॉल को फार्म हाउस, मतलब उस बात एक ही है। तो 11,000 में बुक, और सबको बाँटते-उठते सबको अथी करेंगे, रात में क्लियर हो जाएगा जी। 11 गाना। हुँ। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखे हैं। तो हमारे साथ में थे आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर महोदय संतोष सर।
संतोष सर गवाने मास्टरमाइंड कहे जाते हैं और इनका कई सारे गाना का शूट चला है, बहुत जल्द आएँगे। सर कौन-कौन से चैनल पे आने वाले हैं? हमारा तो वही आरसीएम से आता है, वेब से जाता है, मतलब जितना भी मेरा क्लाइंट सिंगर आते हैं, जी, सबको आरसीएम में और वेब में देते हैं। कभी-कभी आदिशक्ति में जी। चला जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं इस इंटरव्यू के बारे में, इस बातचीत के बारे में? विभाग तरीके से मैसेज में अपना बातें को ज़रूर रखिएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़, मैं आप सब भाई आप सबका दोस्त अमलेश भंडारी। जय हिंद।